आज अपन पढ़ेंगे फलों का अन्य नाम या फलों का उपनाम। फिर पढ़ेंगे एडिबल पोर्शन मतलब खाने योग्य भाग। फिर पढ़ेंगे फ्रूट टाइप फलों का प्रकार। इन तीनों के बारे में अपन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इन तीनों में से मतलब हर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ICR BHU में 100% क्वेश्चन आता है, तो फ्रूट टाइप में से या एडिबल पोर्शन में से या फिर फलों के अन्य नाम में से। इनमें क्वेश्चन 100% आता है। तो आज अपन फर्स्ट देख लेते हैं आम। आम को फलों का राजा भी कहते हैं और राष्ट्रीय फल भी कहते हैं, बाथरूम फल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फल को राष्ट्रीय फल कहते हैं, तो आंसर होगा आम। नेक्स्ट है केला। केला को कल्पतरु भी कहते हैं, स्वर्ण का पेड़ भी कहते हैं और एडमस फिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें एडमस फिंग बहुत मोस्ट है, इसके बारे में पूछते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एडमस फिंग कौन से फल को कहते हैं, तो केला को। नेक्स्ट है खजूर। खजूर को शताब्दी वृक्ष भी कहते हैं, 1 सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शताब्दी वृक्ष के नाम से कौन से वृक्ष को जाने जाते हैं, खजूर को। नेक्स्ट है बेर। बेर को गरीब का सेव भी कहते हैं। बेर को क्या कहते हैं, गरीबों का सेव कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गरीबों का सेव किसे कहते हैं, बेर को। अब जो मतलब गरीब लोग रहते हैं वो गांव में अपन सेव तो खा नहीं सकते, तो गांव में जो बेर आते हैं उन्हीं को खा लेते हैं, उन्हीं को अपना सेव समझते हैं। अब पैसे वाले लोग तो सेव ला के खा लेते हैं, गरीब लोग कहाँ से सेव लेके आए, उनके पास पैसे थोड़े होते हैं। तो गरीब लोगों का सेव बेर होता है। नेक्स्ट मतलब इसे बेर को शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि बेर मतलब अधिक गर्मी अधिक तापमान में होता है, तो ये पश्चिम राजस्थान की तरफ ज़्यादा होता है, तो इसे शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद उष्ण जलवायु का सेब है, इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उष्ण जलवायु का सेब क्या है, अमरूद। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है शीतोष्ण फलों का राजा क्या है, सेब, और उष्ण जलवायु का सेब है अमरूद। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अपन को अच्छे से याद रखना है कि शीतोष्ण फलों का राजा सेब है और उष्ण जलवायु है उसका सेब अमरूद है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला को इंडियन गुंजबेरी के नाम से भी जाना जाता है और जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आंवला इंडियन गुंजबेरी है और जामुन इंडियन ब्लैकबेरी है। जामुन थोड़ा काला काला सा कलर का होता है, तो ऐसे दिमाग लगाना कि इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लीची। लीची को मैंगो स्टीन व फलों की रानी कहते हैं। नेक्स्ट है नारियल। नारियल को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्पतरु किसको कहते हैं, अपन बता चुकी हूँ मैं, केले को कहते हैं कल्पतरु और नारियल को कहते हैं कल्प वृक्ष। चाय को पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। काली मिर्च को मसाले वाली फसलों का राजा कहते हैं और छोटी इलायची को मसाले वाली फसलों की रानी कहते हैं। तो राजा तो काली मिर्च को, रानी छोटी इलायची को। अब नेक्स्ट है मतलब फूलों के राजा कौन है, तो फूलों के राजा है गुलाब और रानी ग्लेडियोलस। यहाँ पे फल लिखा गया, ये गलती हो गई, यहाँ पे फूल है। फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं और फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन एडिबल पोर्शन मतलब खाने योग्य भाग। इनमें फर्स्ट है पेरिकार्प। पेरिकार्प बेर, आंवला और खजूर। तो पेरिकार्प जैसे बेर होता है, तो बेर का अपन बाहर वाला भाग ही तो खाएंगे, अंदर की गुठली को थोड़ी खाएंगे, इसका बाहर वाला भाग खाएंगे, तो पेरिकार्प कहते हैं बाहर वाले भाग को। जैसे खजूर है, खजूर का भी अपन बाहर वाला भाग खाएंगे, तो बेर, आंवला और खजूर का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प। नेक्स्ट है मीजोकार्प। मीजोकार्प जैसे आम का फल है, तो आम में जो गुठली निकलती है और गुठली को तो बोलते हैं एंडोकार्प, और जो गुठली के बाहर होता है गुद्दा सा उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और उसके बाद वो छिलका सा होता है उससे बोलते हैं पेरिकार्प। तो आम का खाने योग्य भाग क्या हुआ, मीजोकार्प। ऐसे ही पपीता को अपन 2 भागों में काटेंगे चाकू से, तो उसमें छोटे छोटे बीज निकलेंगे और उस बीजों के नीचे सफ़ेद कलर की एक छोटी सी परत निकलेगी, उसे अपन चाकू से काट के अलग कर देंगे, वो तो कहलाएगा अपन का एंडोकार्प। जो बीच में जो गुद्दा है वो मीजोकार्प कहलाएगा, जो उसका छिलका है वो पेरिकार्प कहलाएगा। तो अपन इसका छिलका तो खाते नहीं है, इसको मीजोकार्प खाते हैं। नेक्स्ट है अनार। अनार को एरिल वजैसु या सीड कोट की खाते हैं, एरिल वजैसु सीड कोट। केला का खाने योग्य भाग है मीजोकार्प व एंडोकार्प। अब केला है उसके अपन छिलका उतार देंगे, वो तो हो गया पेरिकार्प। जो मतलब केला का मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों खाते हैं। अब केले को छिलके को तो उतारते हैं, बाकी सबको अपन खाते हैं। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद को पेरिकार्प है थैलेमस खाते हैं।
अंगूर का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प प्लेसेंटा। नींबू वर्गीय फलों का खाने योग्य भाग है जयूसी प्लेसेंटा एयर। मतलब सभी नींबू वर्गीय जो फल हैं उसके खाने योग्य भाग है जयूसी प्लेसेंटा एयर। और लीची का खाने योग्य भाग है प्लेसी एरिल। और पाइनएप्पल का खाने योग्य भाग है ब्रेकेटस। अब पढ़ेंगे अपन फ्रूट टाइप, मतलब फलों के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं फ्रूट टाइप में से, या एडिबल पोर्शन में से आता है या फ्रूट टाइप में से आते हैं। इनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को ध्यान से पढ़ना है। सरस या बेरी, इस सरस और बेरी फल प्रकार होते हैं केला, पपीता, अंगूर, खजूर, अमरूद, सुपारी व सोलोनेसी कुल की जितनी भी सब्जियां होती हैं उनका फ्रूट टाइप होता है सरस या बेरी। नेक्स्ट है ड्रूप, आम, बेरी, कॉफी, नारियल, बादाम और जामुन। मतलब आम, बेर, कॉफी, नारियल, बादाम और जामुन, इनका फल प्रकार होता है ड्रूप स्टोन। नेक्स्ट है पेपो, इसमें कद्दू वर्गीय जितने भी अपन ने फल होते हैं उनके फ्रूट टाइप होते हैं पेमो। तो खरबूज, तरबूज और ककड़ी, इनका फ्रूट टाइप होता है पेमो। और सेब का फ्रूट टाइप होता है पोम। और नींबू का फ्रूट टाइप होता है एस्पेरिडियम। नींबू का फ्रूट टाइप होता है एस्पेरिडियम। और मूंगफली का फ्रूट टाइप होता है लोमेंटा। और लीची और काजू का फ्रूट टाइप होता है नट। इसमें से लीची का बहुत मोस्ट है, लीची का पूछते हैं कि फ्रूट टाइप क्या होता है, नट। पाइनएप्पल व अनानास व कटहल, इनका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। मतलब जो कांटे वाले फल होते हैं उनका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। नेक्स्ट है बिल्व का फ्रूट टाइप क्या होता है, एम्पिकार्प। बिल्व को मतलब भील पत्तर। अनार का फ्रूट टाइप होता है बलूस्टा। और आंवला और भिंडी का फ्रूट टाइप होता है कैप्सूल। तो एग्जाम में क्वेश्चन भिंडी का फ्रूट टाइप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भिंडी का फ्रूट टाइप क्या होता है, कैप्सूल। और अपने जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है, सरसों होती है, उसका फ्रूट टाइप होता है स्लिकुआ। नेक्स्ट है सीजोकार्प गाजर, धनिया, सौंफ और जीरा, इनका फ्रूट टाइप होता है सीजोकार्प। नेक्स्ट है कैरियोप्सिस, जितनी भी अपने खाद्यान्न फसलें होती हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, इनका फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस।